अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जमहूर का मंशूर में खुशामदीद। मैं हूँ सैयद मुज़म्मिल शाह। हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता एक दहाई की अगर हम बात करें तो पॉलिटिक्स यही की है कि पॉलिटिक्स में आने के बाद वो किसी और गेम प्लेयर से उनके साथ बैठ के अलायंस की बात करना या कोऑपरेशन करना वो ये नहीं करेंगे। वो और बात है कि उन्होंने 2018 की हुकूमत साजी में MQM का साथ लिया और इसके अलावा काफ लीग से भी पंजाब में कोऑपरेट किया, लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी और नून लीग का ताल्लुक है उस पर तहरीक इंसाफ का बयानिया यही रहा कि इन दो जमातों से कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स का बेसिक प्रिंसिपल ही ये है कि इनसे बात नहीं करनी, क्योंकि इन्होंने दौलत भी लूटी मुल्क की, इन्होंने करप्शन भी की और 3 दहाइयों में पॉलिटिक्स करके मुल्क को नुकसान पहुँचाया। लेकिन बिलाखिर हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ ने आज ये फ़ैसला किया अपने बानी चेयरमैन के अप्रूवल के बाद कि पीपल्स पार्टी से रब्ता किया जाए और JUI फे से भी रब्ता किया जाए हुकूमत साजी के लिए। उसकी वजह यह है कि पहले ये तासुर इमर्ज कर रहा था कि वो शायद अपोजिशन में बैठना अब फ़ाइनल समझते हैं, लेकिन अब आकर उमर अयूब साहब को उन्होंने वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार डिक्लेयर किया और उसके बाद से रब्तों का आगाज़ हुआ है पीपल्स पार्टी के साथ भी, और JUI फे से भी एक वफ्द तहरीक इंसाफ का मिलने जाएगा। तो देखना अब यह है कि ये जो पॉलिटिक्स में उन्होंने सॉफ्ट स्टांस इख्तियार किया है बिलाखिर, जो कि पहले होना चाहिए था लेकिन अब आकर वो कर रहे हैं, तो इसका उनकी ज़ाती पॉलिटिक्स पर क्या इम्प्लिकेशन होगा। और दूसरी चीज़ ये कि मुल्की सियासत जिसमें नून लीग की इम्पोर्टेंस खासी बताई जा रही थी, जो कि ये क्लेम भी कर रही थी कि हम पंजाब में बड़ी पार्टी बन के और सेंटर में बड़ी पार्टी बन के इमर्ज किए हैं, अगर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ अलाइंस करती है तो नून लीग की पॉलिटिक्स का क्या होगा। इस पर गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं। ओन अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। ओन साहब, ये बताइएगा कि मुश्किल फ़ैसला तो होगा यकीनी तौर पे, जब आपने बयानिया यही बनाया कि बाकी पार्टियां जो हैं उनसे बात नहीं होनी चाहिए लेकिन बिलाखिर करनी पड़ी, तो ये इसीलिए है कि नून लीग को इक़्तिदार से दूर रखा जाए, या इसलिए है कि आप जो ज़ेरे अताब आ चुके हैं पूरी पार्टी या फिर आपके एक्स चेयरमैन, उनके लिए कुछ रिलीफ हो? देखिए शाह जी, 2-3 चीजें हैं जो कि पिछले एक हफ्ते के दरमियान हुई, जिसकी वजह से कुछ थोड़ी सी चीजों को ना हमें भी फ्लेक्सिबल अंदाज से देखना पड़ा। नंबर 1, अगर आप देखें तो बैरिस्टर अली ज़फ़र को पहले खान साहब से मुलाकात के लिए जब भेजा गया था तो उनसे मुलाकात नहीं कर रही थी, तो पार्टी लीडरशिप की जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होनी थी तो हमें भी चीजों की क्लैरिटी नहीं आनी थी। तो आज फाइनली असद कैसर साहब की खान साहब से मुलाकात हो गई, जिसमें थोड़ा सा उन्होंने अपने आइडियाज शेयर किए। नंबर 1। नंबर 2, पीपल्स पार्टी ने जो अपना एक स्टांस लिया स्पेशली गवर्नमेंट में शामिल ना होने का, वो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट डायरेक्शन में जाना शुरू हो गई। इससे पहले वो गवर्नमेंट का पार्ट बनने चाह रहे थे, बिलावल भुट्टो खुद वजीर आजम के उम्मीदवार थे या वो गवर्नमेंट का पार्ट बनते, लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो गवर्नमेंट के वहां पे उनके साथ किसी भी तौर पर उनके साथ शेयर होल्डिंग नहीं करेंगे और सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में उनके साथ शामिल होंगे, तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंट पोलिटिकल एक एंगल निकला। एंड द थर्ड एंड द फोरमोस्ट वाज मौलाना फजल रहमान साहब की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने हमारे बयानी को सपोर्ट किया कि ये जो इलेक्शन थे ये धांधली वाले इलेक्शन थे, इसमें मैंडेट चोरी किया गया। अब ऑब्वियसली हमारा कहीं ना कहीं उनसे पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि कौन से हल्कों में था और कौन सा नहीं हो सकता था, लेकिन जो उन्होंने इल्जामात लगाए कि ये स्क्रिप्टेड इलेक्शन था और जिस तरीके से नून लीग को जिताने के लिए एक पूरी एक मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, इलेक्शन कमीशन अपना पूरा रोल प्ले किया, उस पर हमारा कहीं ना कहीं आके हमारा एक पॉइंट जो है जगानियत होती। तो वहां पर पार्टी ने फैसला किया कि जो जमातें ये समझती हैं कि इस प्रोसेस में वो नून लीग के साथ नहीं है या उनका मैंडेट चोरी हुआ है, तो वहां उनसे बात की जा सकती है। तो आज बात होगी और देखेंगे इंशाल्लाह उस पर जो रास्ता निकलेगा। एट द एंड ऑफ द डे अगर ये समझता है कि पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान साहब को तहरीक इंसाफ को वोट दिया है तो पहला हक हमारा ही है, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो आउट ऑफ द ब्लू हम लेने जा रहे थे। हम उस हक को एक्सरसाइज करेंगे। उमर अयूब साहब हमारे वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे, हम तमाम पॉलिटिकल जमातों से वोट मांगेंगे। अगर उन जमातों ने हमें सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह हम हुकूमत भी बनाएंगे। सो हमारा स्टांस प्रिंसिपली कोई चेंज नहीं है। दूसरे जमातों का जो स्टांस थोड़ा सा उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, उस वजह से हम कम से कम उन पॉलिटिकल जमातों के साथ अब और ज्यादा करीब। साहब एक राय ये भी है ना कि मौलाना साहब ये प्रेशर क्रिएट इसलिए कर रहे हैं कि बलोचिस्तान गवर्नमेंट उनको मिल जाए, अगर वो मिल गई स्टांस चेंज हो गया, आप कहाँ जाएंगे? अच्छा देखें, ये मौलाना साहब तो वो बेहतर अपने बारे में बता सकते हैं, उनकी अपनी पार्टी की अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, यकीनन उनके अपने स्पोक्स पर्सन होंगे। हम तो एज ए पॉलिटिकल जमात ये समझते हैं कि कल जो उन्होंने स्टांस लिया वो एक बड़ा भरपूर स्टांस था और पाकिस्तान के लोगों के साथ जो 8 फरवरी को हुआ था वो उसकी एक गमाजी करता है। तो उस हवाले से तहरीक इंसाफ कम से कम इस वक्त मौलाना साहब के साथ इस हवाले से बात कर सकती है।
आगे वो क्या करते हैं, ऑब्वियसली दैट्स हिज पॉइंट, उनका अपनी पार्टी का एक मौके हो सकता है, मैं उस पर किसी किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। इस टाइम के ऊपर कम से कम हम ये समझते हैं कि हम एक लाइन के ऊपर कम से कम आगे चलने की सिर्फ पाकिस्तान को लेके जा सकते हैं, और ये जो इन अनस्टेबल सिचुएशन है उसमें से कम निकालने में ये दोनों जमातें मेन रोल प्ले कर सकते हैं। तकरीबन 24 FIRs हैं अली अमीन गंडापुर पर, जिनको आपने वजीर आला नामजद कर दिया है। FIR के बाद वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए, अब क्या करेंगे? अच्छा, गर्ज करूं, अगर 24 अली अमीन पे है तो एक से इमरान खान साहब पे भी थी, तब भी तो लोगों ने वोट दिया। लोग कम से कम एक चीज आपको शादी याद रखनी चाहिए, पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को जो मैंडेट तहरीक इंसाफ को दिया, वो इन तमाम चीजों के बावजूद दिया कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब और बाकी जितनी हमारी लीडरशिप है, उन पे केसेस पॉलिटिकल केसेस हैं। अब इन पॉलिटिकल केसेस का अवाम को पता था, तब भी उन्होंने वोट दिया, और केपीके में जो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है वो इसके बावजूद मिली है। अली अमीन गंडापुर, आप 100 चीजें आप उसको ब्लेम कर सकते हैं, बट उसकी लॉयल्टी और वो कॉन्टेक्स्ट जो है, वो जो पार्टी के साथ उनकी एक लाइन रही है आज से 1 साल पहले जो उनके साथ हुआ था, उसके बावजूद वो पार्टी के साथ रहे, जो मामला है उस पर किसी किस्म कोई शक नहीं होना चाहिए। सो पार्टी हैज टू रिवॉर्ड इट्स लॉयल्टी, और मेरे ख्याल में इट्स वेरी अनफेयर कि जिस तरीके से एक बड़ी कैंपेन अली अमीन के खिलाफ चलाई जा रही है। आई हैव ऑलवेज फाउंड हिम, वो खान साहब के एक बड़े लॉयल वर्कर है, और उसकी जो सियासी बसीरत है वो हमने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में देखी थी। Why not someone like Ali Muhammad Khan? जी, Why not someone like Ali Muhammad Khan? अली मोहम्मद खान साहब ओबीसी नेशनल असेंबली में MNA MPA में नहीं है। अली अमीन आपने एम ही नहीं किया अगर उनको MPA बनवाने का, तो फिर तो नहीं होंगे ना। नहीं, वो तो हम नेशनल असेंबली की लड़ रहे थे, लेकिन अली अमीन जो है वो हमारे केपीके के प्रेसिडेंट भी हैं। जो हमारी जितना टिकटिंग का प्रोसेस रहा है उसमें अली अमीन का बहुत बड़ा रोल था, अच्छे लोगों को टिकट देना। तो केपीके की जो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री है उसमें अली अमीन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। एंड आई कैन अश्योर यू द काइंड ऑफ पर्सन, और जितना उसका विजन है, लोगों में जो परसेप्शन उसके खिलाफ बिल्ड की गई है, ही इज अ वेरी विजनरी पर्सन, एंड यू विल सी इंशाल्लाह इन डेज टू कम जिस किस्म की परफॉर्मेंस वो देंगे लोग उसको याद रखें। बिल्कुल, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री ANP कहती है कि आपको इसलिए मिली है कि KP में अब भी आप लाडले हैं, तालिबान से भी आपको कोई खतरा नहीं है, इसके अलावा आपके ऊपर वो प्रेशर भी नहीं होता जो नेशनलिस्ट जमातों के ऊपर होता है, इसीलिए उनका सफाया हो गया। अच्छा, अगर केपीके की जो लोगों पॉलिटिक्स को समझते हैं, केपीके कभी भी ट्रेंड रिपीट नहीं करता। ये नहीं हुआ केपीके में एक हुकूमत के बाद दूसरी हुकूमत आए, दूसरी के बाद तीसरी हुकूमत आए। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि केपीके तीसरी हुकूमत रिपीट होने जा रही है। अब उसकी वजूहात अगर जानने की कोशिश करें तो पहली वजह ऑटोमेटिकली इमरान खान साहब है। केपीके के लोग ये प्रैक्टिकली समझते हैं कि जो कुछ खान साहब के साथ हुआ है वो अनफेयर था, और इट इज टोटली अ रिवेंज। वो लोग देखें, वहां पे जो लोग हैं उनके सोचने का अपना माइंडसेट है। वो समझते हैं कि जो इस वक्त सिस्टम खान साहब के साथ कर रहे हैं वो एक ज्यादती है, और उन्होंने उसका एक गुस्सा निकाला। अब उसकी आप 100 चीजें निकालें तालिबान के, सो तालिबान वोट डालने तो नहीं आए थे। एट द एंड ऑफ द डे तमाम पॉलिटिकल जमातें कहती हैं कि PTI को केपीके में जो वोट पड़ा है वो लोगों की अपनी एक मोहब्बत। मतलब आप ये खुद कह रहे हैं कि PTI को सिंपैथी वोट मिला है, परफॉर्मेंस का वोट नहीं मिला? नहीं, परफॉर्मेंस का वोट अपनी जगह मौजूद है, लेकिन 1.5 साल से तो हमारी हुकूमत वहां पे नहीं है ना जी। जिस वक्त हमने हुकूमत गिराई थी, महमूद खान साहब इस्तीफा दे गए थे, उसके बाद हमारी कोई हुकूमत थी। सो 1.5 साल में जो कुछ PTI के साथ हुआ, और ये पूरे पाकिस्तान में, ये ऐसा कोई नहीं है, 1.5 साल में PTI गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान के साथ किया है, लोगों को ऑब्वियसली महंगाई के इशू थे, लोगों को परफॉर्मेंस के इशू मौजूद थे, उसके बावजूद लोगों ने सोचा कि जो कुछ खान साहब के साथ जो हो रहा है, ये रेपिटेशन जो वहां केपीके हुई है, वो अल्टीमेटली तमाम चीजों का एक अमेलगमेशन था। महंगाई अपनी जगह पे, इनकी परफॉर्मेंस अपनी जगह पे, और एंड पे जो खान साहब के साथ फरवरी के बाद जो 3 मुतवातिर केसेस हुए जिसमें 31 साल की सजाएं दी। देखिए, लोगों को आप जितना समझे, एट द एंड लोग जानते हैं कि इस दफा उनका जो इलेक्शन था वो उन्होंने अपनी तकदीर का फैसला खुद किया। वो उन्होंने एक रिवेंज लिया इस सिस्टम से कि इस मुल्क पे जो फैसला है बनाने का। जिन लोगों ने KP से आपकी जमात को छोड़ा, जिसमें बड़े बड़े नाम परवेज खटक साहब और भी लोग हैं, उनसे रिवेंज PTI ऐसे ले रही है कि उनसे अलायंस कर रही है KP में? किससे रिवेंज इस वक्त हम PTI पार्लियामेंटेरियन के साथ अलायंस की जो खबरें हैं, अभी तो लोग कह रहे हैं, आप डिनाई कर रहे हैं, लेकिन राब्ता तो हुआ है। नहीं, ऐसे कोई खबर मेरे पास मौजूद नहीं है। अगर खान साहब या किसी की पार्टी लीडरशिप के पास हो तो हो, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई नॉलेज नहीं है जिसमें कोई PTI पार्लियामेंटेरियन से PTI। देखिए, KP के अंदर जो अलायंस होनी है वो नंबर गेम्स के वाले से नहीं हो सकती, ये आपको बता दीजिए। हमारे नंबर्स वहां पे 90 से ज्यादा सीटें इस वक्त हो चुकी हैं, तो आपको सिंबल चाहिए। रिजर्व सीटें जो है वो अगर मिल जाए तो हमारे किसी भी अलायंस की जरूरत नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम
आवाम के साथ जो है वो भी नंबर्स के हवाले से नहीं है। देखिए, जब आप सियासत में जब आप ये क्लेम डालते हैं कि आपने हुकूमत बना, तो आप चाहते हैं कि आपके जो मुखालफीन है, कम अज कम वो मुखालिफ जो आपके बयानी के साथ खड़े, वो आपके साथ खड़े हो जाए, ताकि सिंबॉलिकली एक स्ट्रांग मैसेज आना चाहिए। सो पीटीआई पार्लियामेंटेरी के अगर 1 या 2 सीटें आ गए तो वो नंबर गेम में हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना मेरे नॉलेज में आके उनके साथ करने जा रहे हैं। सो आपके ऐसे कोई नोटिस में हो, मेरी कम अज कम नॉलेज में नहीं कि पीटीआई पार्लियामेंटेरी अच्छा, पीपल्स पार्टी के साथ लेट्स अज्यूम फॉर अ मिनट के अगर कोई फार्मूला तय हो जाता है आपका, तो आप किन ओहदों को एम कर रहे हैं? क्योंकि कहा यही जाता है पीपल्स पार्टी इज आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल जो सीट्स हैं उनको वो एम कर रहे हैं, जैसे स्पीकर कौमी असम्बली है, या फिर अगर कहा जाए तो सदर पाकिस्तान का जो ओहदा है, तो आप उस सब पे एग्री कर जाएंगे? अच्छा, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू प्रीएम्प्टेड। इस वक्त बहुत जल्दी होगा इस चीज पे पहुंचना। अभी तो आज गुफ्तगू शुरू होगी, लीडरशिप की मुलाकातें होंगी, फिर उस ऑटोमेटिकली उनकी सीसी में जाएगा, उनकी सीसी अप्रूव करेगी, हमारी भी कोर कमेटी अप्रूव करेगी, फिर अल्टीमेटली खान साहब ने अप्रूवल करना है। सो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स मौजूद है। सो बेसिक जो है, अगर प्रिंसिपली हमारा स्टैंड उनके साथ हो जाता है तो बाकी चीजें निटी-ग्रिटी सेटल हो सकती हैं। हमारा प्रिंसिपल स्टैंड क्या है कि वजारत उस्मा के उम्मीदवार हमारे होंगे, जो कि उमर अयूब साहब है, और उस पर हमें सबकी सपोर्ट चाहिए। उसके बाद ये छोटे इश्यूज रिजॉल्व किए जा सकते हैं। मतलब अगर बिलावल साहब का नाम आ जाए वो कबूल नहीं है आपको? अच्छा, देखिए, वो तो हमने डिसाइड कर दिया है कि वजारत उस्मा के लिए उमर अयूब ही उम्मीदवार होंगे। सो जिस भी जमात के साथ अलायंस होगा, उसका पहला अल्टीमेट ये होगा कि हमारे उम्मीदवार तो मौजूद हैं। उसके बाद जो बाकी डिटेल्स है वो तय की जा सकती है, लेकिन मैं कहूं कि अभी बहुत जल्द है, अभी बहुत सारी चीजें होनी है, अभी डिस्कशंस होंगी, फिर ऑब्वियसली कोई डिमांड्स आएंगी, काउंटर डिमांड्स आएंगी। ये पॉलिटिकल प्रोसेस 2, 4, 5 दिन में इंशाल्लाह ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इट्स टू अर्ली टू, मेरे ख्याल में, गिव अ वर्डिक्ट ऑन दिस। तो पार्टी ने कोई इस पर डिसिप्लिनरी जो है सजेशन भी दी है? क्योंकि कल हमने सुना जिस तरह से मरवत साहब भी ये कह रहे थे, जरदारी साहब ने फ़ोन किया, हमने नहीं उठाया। तो आपको लगता नहीं कि इससे फ़ज़ा ज़रा और कशीदगी का शिकार हो जाती है जब आप मीडिया पर आकर कहना शुरू कर दें कि एक पार्टी तो बहुत इंसिस्ट कर रही है, हम बात नहीं सुन रहे उनकी? अच्छा, वो मरवत साहब ने जो पॉइंट ऑफ दिया, मैं उसके बारे में मेरे से डायरेक्ट में कोई बात नहीं हुई कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में था, किसने फोन किया था। अल्टीमेटली बाद में पार्टी का नैरेटिव आ गया था कि जब किसी से बात होनी है तो वो पार्टी की ऑब्वियसली सीनियर लीडरशिप को बताया जाएगा और अल्टीमेटली खान साहब ने अप्रूवल देना है। पार्टी के जिन भी शख्स से बात हुई है उनकी कोई क्लैरिटी पार्टी की तरफ से नहीं थी। उनकी जाति को गपशप अगर हुई भी हो तो पार्टी ने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। सो आज अगर ये पार्टी प्लान कर रही है कि पीपल्स पार्टी से बात करेगी तो यूल ऑल गेट टू नो इट। बैरिस्टर गौहर प्रोबब्ली विल बी द राइट पर्सन। यासिर कैसर साहब ऑब्वियसली खान साहब के स्पोक्स पर्सन है, वो जैसे मुलाकातें होंगी उनकी डिटेल सामने आ जाएंगी। 1-2 फोन या किसी से बातों के ऊपर मेरे ख्याल में वो बात डिस्कशन करना। ऑन साहब, आखिरी सवाल, लोग डर गए हैं आपसे कि जब आप सड़कों पे आते हैं तो हालात खराब हो जाते हैं, अब आप आने वाले हैं, क्या करेंगे आप? देखिए, ये तो सब सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में धांधली हुई है। 8 फरवरी के दिन जिस किस्म की धांधली हुई है, 5-10 हजार की वोटों की धांधली एक पाकिस्तान में एक किस्म का रिवाज रहा है। बैलेट पेपर्स एक हल्के में अगर 300-350 पोलिंग स्टेशन होता है तो हर जगह पे 100 वोट डाल के वो 10-20-30 हजार की पोलिंग, 1-1 लाख की धांधली का जो कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान में एक नया रिवाज इख्तियार कर गया। शायद ये देख लीजिए कि पाकिस्तान में जो कुछ 8 फरवरी को हुआ है इसके नतायज आने वाली नस्लें भुगतेंगी। यानी कि वो कहते हैं साद रफीक को हरवा दिया, खुरम दस्तगीर को हरवा दिया, मानसेरा से नवाज शरीफ हरवा दिया, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ धांधली भी हुई है। ये वन ऑफ केसेस अपनी जगह पे मौजूद है, पर सारी दुनिया जानती है कि जैसे अब कराची में हुआ 1-1 लाख वोट डाल के जिस तरह एमक्यू को जिताया गया, इसका पाकिस्तान में मतलब ये कि आपको कैंपेन करने की जरूरत ही नहीं है। आप एक आरओ जो है किराए पे ले लें, 1 लाख वोट आपको डाल के दे देगा। उसके बाद आप कौमी असेंबली पर मेंबर मुंतखब करें, उसके बाद आप पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करें। सो अल्टीमेटली पैसे की बुनियाद के ऊपर या बदमाशी की बुनियाद के ऊपर अगर पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गया तो मिल्क किस किस्म जाएगा? वैसे आपके फॉर्मर एलाइज हैं, वो मेरा ख्याल है कि आपने शनाख्त नहीं की सही। ये जो एहतजाज है हमारा वो किसी के खिलाफ नहीं है, वो पाकिस्तान की आवाम को बताना है कि पीटीआई को उसके मैंडेट से महरूम किया गया, हमारी 170 के करीब नशिस्तें बनेंगी और हमें स्क्वीज करके 93 पे लाया गया। ये अगर आज हमने इसके ऊपर इसको एक्सपोज ना किया तो आने वाले दिनों में फिर पाकिस्तान की आवाम क्या सोचेगी? क्या आप समझ? लेकिन ये पुरअमन होना चाहिए, राइट? लोग वोट डालने आएंगे, क्या लोगों को ट्रस्ट इस सिस्टम पे रहेगा? तो आज इस सिस्टम के हवाले से लोगों को बताना पड़ेगा कि जी उनके साथ उनका डाका जो है वो तहरीक इंसाफ पे नहीं अवाम की वोट पे पड़ा है। अगर ये आज एक्सपोज ना किया, मैं आपको बता दूं 5 साल बाद जब इलेक्शन होगा तो लोग वोट डालने नहीं आएंगे। तो आज इनको एक्सपोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम कोई ऐसी मज़ामती सियासत करेंगे या कोई थोड़ फोड़। बिल्कुल, अगर एहतजाज पार्टी ने किया तो बहुत पुरअमन होगा और स्पेसिफिक स्पेसेस के ऊपर होगा और किसी किस्म का कोई इंतशार उस पर नहीं मौजूद। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। आन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। ठीक है, एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉलिटिक्स है जिसमें नेशनलिस्ट पार्टीज़ या फिर JUIF दोनों ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है,
वहाँ पर इसके अवामिल क्या थे, इसको डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा कि इंतखाबात के बाद जो एक्सपेक्टेशन थी तकरीबन तमाम मेन स्ट्रीम पार्टीज़ की कि उनकी तरफ से क्लियर मैंडेट लिया जाए और एक ऐसी हुकूमत फॉर्म की जाए जिसको किसी और इत्तेहादी पर डिपेंडेंस ना हो, वैसा हो नहीं सका। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी अपना वोट कास्ट करते हुए ये बात की थी कि मखलूत हुकूमत की खुदारा बात ना कीजिए, लेकिन उसी जानिब जाना पड़ रहा है। तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा कि हम 2/3 अक्सरियत लेने की पोजीशन में हैं, लेकिन चूँकि बल्ले का निशान भी उनको ना मिल सका और इसके अलावा जो नंबर उनके पास आया वो 92 से 93 अरकान का ही रहा। अब भी वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे साथ धांधली की गई है। अब भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम एहतजाज भी करेंगे, लेकिन सूरत हाल ये है कि बहुत सी ऐसी पार्टी सिस्टम में जो मुख्तलिफ़ सूबों में नुमाइंदगी हासिल करने में कामयाब हुई हैं, उसके बावजूद वो एहतजाज करने की बात कर रही हैं। जैसे JUI की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में उनको 11 सीटें मिली, लेकिन एहतजाज की कॉल दी जा रही है मौलाना साहब की तरफ से। अगर तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो जो सिंबल वाली पार्टीज़ हैं उनसे ज़्यादा नंबर लेने में कामयाब हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ये कह रही हैं कि हम मुल्क की एहतजाज करेंगे। ANP भी एहतजाज कर रही है। तो सवाल ये है कि तमाम पार्टीज़ फिर एहतजाज एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर रही हैं या किसके ख़िलाफ़ कर रही हैं? और दूसरी चीज़ ये कि अगर हुकूमत को तश्कील देने के लिए तहरीक इंसाफ भी चूँकि आज अपना उम्मीदवार मैदान में ले आई है वज़ीर आज़म का, जिनका नाम उमर अयूब साहब है, तो इसके बाद आया पीपल्स पार्टी की तरफ जो राब्ता किया जा रहा है उसका रिस्पॉन्स देखते हुए दीगर जमातें क्या महसूस कर रही हैं, इससे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अपने पैनल का मैं तारुफ़ करवा देता हूँ आपसे। हमारे साथ ज़ाहिद खान साहब मौजूद हैं, ANP के सीनियर रहनुमा हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कामरान मुर्तज़ा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, JUI FA के सीनियर रहनुमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जमशेद बागवान साहब मौजूद होंगे, ब्यूरो चीफ़ हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पेशावर के, आपका भी बहुत शुक्रिया। कामरान साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि JUI की तरफ से जो मुल्क की तहरीक चलाने का ऐलान किया गया है, इंतखाबात के जो नताइज हैं, कहा तो यही जा रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके ऊपर इससे, इनफैक्ट और इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, और ये इसलिए किया जा रहा है कि बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए आप प्रेशराइज़ कर सकें नून लीग को, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप उनके वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को भी वोट नहीं देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इस वजह से किया जा रहा है। एक बहुत क्लियर टर्म्स में हमने कह दिया कि हम कोई हुकूमत नहीं लेंगे और किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, और जब ऐसा कह दिया जाए तो फिर कह दिया गया और ये बात खत्म हो गई कि हम बलूचिस्तान हुकूमत लेंगे या नहीं लेंगे। तो यकीनन जो है वो तो दे भी सकते हैं और कर सकते हैं। वोट तो मुमकिन है हम ना दें, मुमकिन है हम किसी को दें, मगर ये इस बात के साथ कि हम कोई ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता, बात के साथ कोई मशरूत नहीं है ये बात। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो आपका दावा है कि वहाँ पर भी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, आपका एहतजाज क्या वहाँ पर PTI के ख़िलाफ़ है? क्योंकि बड़ी पार्टी तो वही वहाँ पर इमर्ज की है, वो तो खुद कह रहे हैं हम मजलूम हैं, हमारे साथ ज़्यादती हुई है। उनके खिलाफ भी हो सकता है और उसके साथ साथ निज़ाम के खिलाफ है। असल निज़ाम है और जो शो कर रहे हैं वो सिर्फ जो है इस बात से शो कर रहे हैं, वरना इलेक्शन में लोग जीतते भी हैं और हारते भी हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बहुत खुशी के साथ दोस्ताना माहौल में इलेक्शन लड़ते रहे हैं, मगर इस बात को सब ने फील किया है कि कहीं ना कहीं निज़ाम में कोई ऐसी खराबी है कि ये हाईजैक हो चुका है। हाईजैक हो चुका है निज़ाम। ठीक है जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं इस बारे में? क्योंकि बेशक काफ़ी प्रोग्रेसिव मंशूर दिया ANP ने, इसके अलावा काफ़ी कुर्बानियाँ भी ANP दे चुकी है, लेकिन अमीर हैदर हूती का इस्तीफ़ा और जो आपकी लीडरशिप है उसकी तरफ से ये कहना कि अब हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक कदम नहीं चलेंगे, तो पहले क्यों चल रहे थे? सही, आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस हद तक चले थे कि हमने कहा था कि ये मुल्क चले और जमहूरियत इस मुल्क में हो, क्योंकि पार्लियामेंट के बगैर ये मुल्क चल नहीं सकता है। और आपको याद होगा कि 2010 में हमने 18 अमेंडमेंट पास किया था और 18 अमेंडमेंट में हमने अपने सूबे के हुकूक लिए थे। और आपको याद होगा कि एक तरफ तो दहशतगर्दी थी, हम उसका भी मुकाबला कर रहे थे, हमारा डेवलपमेंट भी हो रहा था, हमारे सैलाब भी आए, हमने उसका भी सामना किया। लेकिन अब मुझे आप बता रहे कि 2013 में जो हमारे साथ जो कुछ हुआ,
क्या रियासत उस वक्त था मुल्क की हमें देख रहे थे, लेकिन तब भी हमने इसको कबूल किया और हमने कहा कि ये मुल्क आगे चले। हमने 2013 में भी उस रिजल्ट को कबूल किया, हालांकि हमारे साथ नाइंसाफी हो गई थी। और हम समझते हैं कि ये जो रियासत है या जो रियासत के जो इदारे हैं वो मुख्तसरा तरीके से उसने 18 अमेंडमेंट को तस्लीम नहीं किया। और उसकी वजह यही है कि हमें 2013 में जो हमारे साथ हुआ, फिर आपके सामने 2018 में जो हमारे साथ हुआ, और हमने 2018 तक भी यही बर्दाश्त किया। और हमने कहा कि चलो हम आगे चलते हैं, ताकि वो हमारे सूबे की जो हुकूक है हम उसको आईनी तरीके से तो लिए थे, लेकिन बदकिस्मती से उस पे एस्टेब्लिशमेंट नाखुश था और कोशिश करते थे कि वो सेलेक्ट की जाए। तो अभी आपने 2024 में जो सूरत हाल देखी, तो जाहिर है कि अब हमें हमारे चलने का तो कोई और रास्ता तो है ही नहीं। हमें पार्लियामेंट से बाहर इसलिए रखा गया 3 इलेक्शनों में कि हम अपने सूबे की जो हुकूक है जो हमने आईन के अंदर लिए हुए वो हम ले ले। देखिए हमारा सूबा इस वक्त सबसे मालदार सूबा है, इस वजह से कि हमारा हर एक जनरेशन हम पैदा करें कोई 7000 मेगावाट, और आपको पता है कि सबसे सस्ती बिजली इससे हाइडल से बनती है। हमारे साथ मादिनियात है, हमारे पास तेल है। इस वक्त जो पाकिस्तान में ऑयल प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 लाख बैरल, तो उसमें 75,000 बैरल जो है ना वो हमारा सूबा प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह हमारा जो गैस का है, हम इतना गैस करते हैं कि हमारे से 10-15 गुना ज्यादा गैस है वो हम दूसरे सूबों को दे रहे हैं। तो बदकिस्मती से हमें दीवार से लगाया दिया गया, इसलिए हमने जो ऐलान किया। और आपको मालूम है कि देखिए हमारी इतना बड़ी पार्टी, आप मुझे बता दें कि रोज को ये जो पैसे अरबों रुपए रोज ने पैसे इकट्ठे किए, मुझे बता दें कि वो पैसे किधर गया और क्यों लिया और किसने लिया गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके सबूत अगर हैं तो अदालत में जाएंगे सबूत लेके आपके आरोज ने अरबों रुपए ले लिए? या हमने आज तक ना अदालत में गए और ना अदालतों का ये काम है। अदालतों को आज तक हमने सियासत में मुलविस किया और अदालतों का भी असर किया और सियासी पॉलिटिकल पार्टीज का भी। हमारे पास स्टेट पावर है और हम स्टेट पावर में जाएंगे। इसलिए हमने कहा कि अभी हम और नहीं चल सकते, क्योंकि हमने बहुत सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त किया। हमने अपनी कुर्बानियां दी, इस मुल्क को बचाने के लिए दिए। हमने आईन को 18 अमेंडमेंट इसलिए पास करवा दिया था कि ताकि जो फेडरेशन और छोटे सूबों के दरमियान जो इख्तिलाफात दूर हो, लेकिन बदकिस्मती से उसको उसी नहीं माना गया और हमेशा के लिए उसके खिलाफ साजिश रही और ये आखिरी साजिश हुई। आप मुझे बता दें कि हमारी इतनी बड़ी पार्टी एक सीट भी पता नहीं वो हम लेते या नहीं लेते। तो जो अब जो इस वक्त सूरत हाल है, इनमें रात को 12 बजे तक जो रिजल्ट आ रहा था, मैं 4000 की लीड से जी रहा था, मैं इन्हें 7 से खुद लड़ रहा था। अच्छा। एकदम सब कुछ चेंज हो गया बदकिस्मती से। हमारे सुबह हम हमेशा के लिए कुर्बानी का बकरा बनता है। अभी देखे ना पंजाब किधर गया, आपने कराची का क्या किया, आपने सिंध का क्या किया, आपने मिसाल का, लेकिन हमारे सुबह फिर कुर्बानी का बकरा बना के आपने वो जो साकिब निसार ने किया था ना कि नवाज शरीफ को नाहल कर रहा था, तो साथ जाएंगे। तो ठीक है जाहिद साहब, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, मतलब आप ये समझते हैं कि अदालतों में जाने का तो फ़ायदा नहीं है। कामरान साहब, जमशेद साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ। कामरान साहब आप बताइएगा, जो अब कहा जा रहा है कि गौहर खान साहब की मुलाकात हो सकती है मौलाना फजलुर रहमान से, उसका क्या स्टेटस है? और दूसरा ये कि आप तमाम पार्टीज़ को बशमूल नून लीग, तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें, उन पर तो आपने अभी कोई स्टांस नहीं दिया वाजे, लेकिन पीपल्स पार्टी को भी आप अपोजिशन में बैठने का कह रहे हैं, नून लीग को भी कह रहे हैं, तो गवर्नमेंट कौन बनाएगा फिर? हमारी दोस्ती उनके साथ थी, अब भी है, और अपने दोस्तों के लिए अपना एक मशवरा दिया है, अगर वो चाहें दुकान से हमारे साथ आ जाए, अगर नहीं चाहते वो बिस्मिल्लाह करें, हुकूमत साजी की तरफ कोशिश करें। अगर हुकूमत बन सकती है और उसके बाद उसको चला सकते हैं तो जरूर चलें। नहीं, ये चीज़ आप कंफर्म करेंगे कि पीटीआई ने गो अहेड दे दिया है कि आपसे रब्ता किया जाए, और रब्ता हुआ है कोई? देखिए, बाकी तो सारी मीडिया के मुताबिक जो है गो अहेड दिया है, मगर इस बात का कि मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि कोई राब्ते हुए हैं या नहीं हुए। और जो केपी के अंदर पीटीआई का मैंडेट है, आप उसको तस्लीम करते हैं? देखिए, हम धांधली को एज ए होल रिजेक्ट करते हैं और उसमें केपी भी शामिल है। तो वो धांधली से मिला है पीटीआई को मैंडेट? जी बिल्कुल, ये सामने समझते हैं, हम इस बात को ये समझते हैं कि अच्छा ठीक है। कामरान साहब, पॉइंट आ गया आपका। जमशेद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी कामरान साहब की भी, जाहिद साहब की भी। मुझे ये बताइए कि जो वोटिंग ट्रेंड है, क्योंकि आप पेशावर में मौजूद हैं, ऐसा तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर क्या किया पिछले 8 साल में या 9 साल में, 10 साल में, कि बाकी पार्टीज का सफाया हो गया?
देखिए, एक तो अगर मेरी बात की जाए तो वो इनका हेल्थ कार्ड जो है वो काफी मकबूल रहा है और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है। और एक बड़ी वजह जो है खवातीन और जो दूर दराज के इलाके वहां पर इमरान खान की मकबूलियत की एक बड़ी वजह हेल्थ कार्ड है। और अगर सियासी तौर पर बात की जाए तो इमरान खान वाहिद लीडर है जिसने अपने वर्करों को मुतहरक रखा हुआ है। जब वो हुकूमत में भी थे तब भी उनके वर्कर काफी मुतहरक थे, और पिछले 1.5 साल से जब वो हुकूमत से गए हैं तो उनकी पार्टी जो है वो तो बहुत ज्यादा मुतहरक हुई है। और उन्होंने अपने वर्कर को चार्ज करके रखा हुआ है। रोजाना एक नया नारा उनको मिलता है, वो उस पर अपना दिन गुजारते हैं, फिर वो और लोगों को बताते हैं। जो सोशल मीडिया का फैक्टर है, उन्होंने इस तरह लगता है कि इमरान खान ने उनको एंगेज करके रखा हुआ है। रोजाना के रोजाना उनसे पीटीआई वालों की नई बात निकलती है, फिर वो उसके पीछे एक मिशन की तरफ पड़ जाते हैं। तो जो उन्होंने मसरूफ रखा हुआ है और मुतहरक रखा हुआ है अपने कारकुनों को और अपने वोटर को, ये इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी है। इसकी बनिस्बत जो अभी जाहिद खान को भी मैं सुन रहा था, जेयूआई को भी सुन रहा था, इन्होंने पूरे 5 साल में न कभी महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया, न कभी जो लोड शेडिंग है सुबह का बहुत बड़ा मसला है, गैस इधर होती नहीं है, इसके खिलाफ किसी जमात ने 5 सालों में, जब इमरान खान भी वजीर आजम थे, कभी भी इन्होंने भरपूर एहतजाज नहीं किया। तो जो हुकूक के सूबे के वो भी इनको पूरे 5 साल में याद नहीं रहे। और इलेक्शन में इन्होंने फिर अपनी कैंपेन शुरू की। अगरचे मौलाना ने एक मार्च किया था, लेकिन उस तरह की अपने कारकुन को मुतहरक नहीं रखा अवामी नेशन पार्टी ने और दीगर जमातों ने कि वो कोई स्ट्रीट पावर दिखा सके या इमरान खान के लिए चैलेंज बन सके। इमरान खान की मकबूलियत थी, लेकिन जो टर्न आउट है वो काफी हैरानकुन भी है और इतना देखने में नहीं आया कि इतना ज्यादा नहीं जमशेद साहब, लेकिन जमशेद साहब ये सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट का ही खुमियाजा है जो भुगतना पड़ा है बाकी पार्टीज को, या फिर जो एंटी तालिबान स्टांस है एएनपी का जिसकी वजह से हिस्टोरिकली उनको निशाना बनाया गया। इसके अलावा जेयूआई के जलसों पे धमाके होते रहे, लेकिन पीटीआई पर रिलेटिवली इतना क्रैकडाउन नहीं हुआ, वो बड़ा फैक्टर नहीं लगता आपको? अब देखिए, पीटीआई तो वो उसको क्या कहेंगे, उन पर कुदरत की खुसूसी मेहरबानी है। ना उनको तालिबान कुछ कहते हैं, ना उनको एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कहती है। मतलब 9 मई के बाद अगर देखा जाए तो शायद ये लग रहा था कि इन पे बहुत ज्यादा सख्ती होगी, लेकिन उस तरह की सख्ती नजर नहीं आई। जो ज्यादातर उम्मीदवार है पेशावर से जो लड़ रहे हैं कामयाब हुए, उसमें बहुत लोग जो है वो 9 मई में चार्ज भी है और बाकायदा उनके पीछे जो है ये वैसे वो सुन लेंगे ना तो आपके खिलाफ ट्रेंड चला देंगे जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल। जो हाजीबिलोर से जीते आसिफ खान, उसके पीछे तो बाकायदा वीडियो बनाई गई थी और उनके जो लोग इस इमारत हुए थे रेडियो पाकिस्तान में उन्होंने गवाही दी थी कि वो अफगान महाजर है, वैसे देकर लाया गया था। तो उस तरह की लाडलापन अभी भी है। मतलब तालिबान भी इनको हिट नहीं करते, बाकी जुमातें इवन जेयूआई को। चलें, हम तो ये कहते हैं किसी को भी हिट ना करें, सबके लिए एक फील्ड बराबर होना चाहिए। जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं? जो कामरान साहब ने भी बात की कि पीटीआई का केपी का मैंडेट धांधली से मिला है, तो वो तो कह रहे हैं कि इस वक्त सबसे मजलूम जमात सिस्टम में है ही हम, तो फिर किसकी बात माने? देखिए, मैं भगवान साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि हमारे इमरान खान का ट्वीट चलता है और ये सिर्फ हमारे सूबे तक चलता है, ये हमारे लोगों को सिर्फ वो मिलता है, ये पंजाब में नहीं मिलता है, ये सिंध में कराची में जो एमपीएम ने जो किया उसमें नहीं मिलता है, क्या ये बलूचिस्तान में नहीं आते? ऐसा नहीं है। हमारे सूबा हमेशा के लिए उनको इसलिए दिया है कि वो हमारे सूबा तो बस कुर्बानी का बकरा बना लेते हैं और दे देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये बात भी गलत है। हमने पूरा साल अगर आप हमारे देखे कि हमने हर वक्त इश्यूज को उठाए और इश्यूज के पीछे ये काम जरूर किया था कि रियासत के खिलाफ नहीं निकले थे। अभी हमारा फैसला है कि हम रियासत के खिलाफ निकलेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि ये जो कुछ हुआ ये हमारे साथ फिर उसी बात पे आता हूँ कि जो हमारे 18 अमेंडमेंट का था और जो हमने सूबाई हुकूक लिए थे उसके खवाजा हम भुगत रहे, लेकिन हमें इसी की परवाह नहीं है। और दूसरा ये कि टीटीपी वालों ने जो खुशी का लेटर लिखा उसको और जो ये इनके चीफ मिनिस्टर को नामजद किया था पीटीआई का, तो उसमें उनका खुशी का इजहार क्यों कर रहे थे? क्या हुआ था उसको? ये बात है। लेकिन कतला कलामी की माजरत ये तो तस्लीम करें ना कि नेशनलिस्ट जमातें अपनी अपील खो रही हैं, क्योंकि अगर बलोचिस्तान में देख लें पीके मैप, बीएनपी, एचडीपी और यहाँ पर एएनपी देख लें, ओवरऑल वो अपील तो नहीं है जो पीटीआई ने बना ली पॉपुलिज्म के जरिए जिस तरह भी बनाई। ये तस्लीम करते हैं आप?
नहीं, इसलिए तस्लीम हम नहीं करते कि देखिए पीटीआई का जो जो कुछ हुआ और आपको जो 2018 के इलेक्शन में जिसको लेके आया और जिन्हें लेके आया अब वो खुद ही बोलते रहे, वही जो लेके आए थे वो भी उनके खिलाफ बोलते रहे, और जो लेके आया वो भी खुद भी बोलता रहा कि मैं जब अपना बिल पास करता था, कुछ भी करता था, तो मैं एजेंसीज को कहता, लोगों को लेके आता था। ये तो कोई रोशन ये कोई छुपी हुई बात तो नहीं रही अभी ना, ये सारी चीज तो सामने आई है। लेकिन जायद साहब अगर 18वीं तरमीम का ही आपको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है तो वो पीपल्स पार्टी ने पास की, वो तो किंग मेकर बन के बैठ गए हैं, उनको क्यों नहीं खमियाजा भुगतना पड़ रहा है? ये इसलिए मैं अर्ज करना तो इसलिए कि देखिए वो तो अपने आप को पिटिशन की पार्टी समझते हैं, वो तो उस वक्त भी हमने उनसे मजबूरन लिया था क्योंकि हुकूमत नहीं बनती थी, और हमारे साथ जब वो इतिहाद में हम जा रहे थे तो हमारी शर्त यही थी कि हमें ये 3 चीजें देंगे तो फिर हम जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। जाहिर है कि सियासत में ये चीजें तो ले और दे तो होते हैं, तो हमने उस 18 अमेंडमेंट को लिया, उसी हुकूमत उसी पीपल पार्टी की जब इसमें हम बैठे थे तो उस वक्त उसके खिलाफ साजिश शुरू हो गई थी। आपको याद है कि हेल्थ मिनिस्ट्री किस वक्त बन गई थी, ये जो हमारा मिनिस्ट्रीज है बहुत सारे वो फेडरेशन में, तो उस वक्त भी वापस बन गई थी, फिर नवाज शरीफ की हद तक हो गई, और फिर इमरान खान जब आया तो उसे और लेके आए। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज है कि जी सिर्फ हमारे सूबे में इमरान खान को पसंद करते हैं या सिर्फ इमरान खान के पॉलिसी, तो ये मुझे बता दे कि पंजाब में फिर क्या हुआ? पंजाब नहीं पसंद, उसने तो सारा जितना भी स्ट्रगल की वो तो पंजाब के अंदर की, तो उधर नहीं हुआ। एमपीएम का कराची का क्या हुआ? तो मैं इन चीजों से इत्तेफाक नहीं करता हूं। हमने आउटराइट इस रिजल्ट को रिजेक्ट किया है, हम इस इलेक्शन को मानते नहीं है, और हम अपनी इसलिए हमने फैसला किया कि हम वापस अपनी स्टेट पावर पे चले जाएंगे, और हमने जो 10 या 20 साल हमने बर्दाश्त किया, और हमने इसलिए बर्दाश्त किया ताकि ये मुल्क आगे चले, जमहूरियत चले। लेकिन जो इदारों को पसंद नहीं है, चलाना नहीं चाहते, तो हमारे भला से हम क्या कह सकते हैं? हम तो अपने हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। और भगवान साहब से ये एक बात को पूछता हूँ कि आप तो वहां बैठे, आपको 18 अमेंडमेंट में पता है कि कितनी चीजें हमें मिली है, और हमारा सुबह इस वक्त कितना मकरूज है, और जब हम छोड़ रहे थे तो कितना मकरूज था। तो अगर अगर आपने कोई काम किया हो तो उस काम के फले तो आपको सिला मिलेगा ना, ठीक है। सिर्फ फीट से। और चलें बागवान साहब से जवाब ले लेते हैं, इसके बाद मुझे एक ब्रेक भी लेनी है। बागवान साहब आप बताइए, ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम में रोल प्ले ना करते तो आज यहाँ ना होते हम। ये वैसी बात है जिस तरह वो जमात इस्लामी वाले कहते हैं अगर वो असेंबली में मुशर्रफ के लिए दुआ मांग लेते तो शायद उनको सीटें जीत जाती। देखिए ऐसा नहीं, देखिए अभी भी इनका जो डायरेक्शन है वो अभी भी सही नहीं है। अगर ये मिल जाए तो ये किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? मतलब यहाँ से तो पीटीआई जीती है। इसी तरह जिस तरह जमात इस्लामी कह रही है कि नवाज शरीफ ने उनके साथ धंधे किए, तो नवाज शरीफ के खिलाफ तो उन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, उनके खिलाफ तो इलेक्शन पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में लड़ा, वो सारी सीटें जीत गए। और मजे की बात यह है कि जब पीटीआई ने कहा कि वो जमात इस्लामी से रब्ता करेंगे तो बाजोड़ की जो 2 सीटें थे वो भी वो हार गए, और उनका जो बैलेंस है वो 0 हो गया। तो सियासी जमातें हैं, इनको सिर्फ सियासत से नहीं अब खिदमत पे भी सोचना होगा, और जो इनका पुराना मॉडल है उसको अब तब्दील करना होगा। नहीं भगवान साहब, पीटीआई ने खिदमत की बेस पे सिर्फ वोट लिया है, या आप खुद कह रहे हैं कि मीडिया प्रेजेंस बहुत है इसलिए वोट लिया है? नहीं, खिदमत पे अगर में नहीं मिलता। और फिर ये मैं बता दूं, पूरे 120 अरब रुपए से ज्यादा की उन्होंने बीआईटी पेशावर में बनाई है, और सबसे बुरी शिकस्त उनको पेशावर में हुई है। तो ये नहीं होता कि खिदमत पे करेंगे तब भी आपको वोट मिलेगा। जो पॉपुलैरिटी है, जो बयान है, और जिस तरह उन्होंने अपने किस चीज की पॉपुलैरिटी है जी? जायद साहब पूछ रहे हैं किस चीज पे होता है, किस चीज पे पॉपुलैरिटी होते हैं, काम पे होते हैं या कोई और चीज होती है? एक तो वर्ल्ड कप जीतने की है ना, उसके अलावा बताएं इनको जरा। नहीं, मैं उनकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ। देखिए वो उन्होंने कुछ किया कि नहीं, लेकिन प्रोपेगेंडा बहुत किया। पुलिस ने इस्लाहात कर ली, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस बदल गई है? उन्होंने कहा हमने हेल्थ में ये कर दिया, नहीं वो तो सारा इंश्योरेंस पे चल रहा है। हम करप्शन खत्म करने आएंगे, लेकिन खुद एक दूसरे पे इलेक्शन के दौरान जब पीटीआई भी बनी तो देखा कितना करप्शन का इल्जाम एक दूसरे पे लगा। अभी भी लोग पार्टी के अंदर से ही लोगों पे करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं। तो उस तरह है नहीं कि जिस तरह चलें इस पर मजीद बात करते हैं कि आया पीटीआई की जो फतह है उसमें मकबूलियत के अलावा भी कोई अवामिल थे या नहीं। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम तहरीक इंसाफ को जो मैंडेट मिला है केपी में उसको डिस्कस कर रहे थे। जायद साहब, आपने ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू सुनी बागवान साहब की भी, अब ये जो एमल वली साहब ने पॉलिटिक्स की है
इसको अगर हम ये कहें कि चूंकि ये नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स थी या उसूलों की सियासत थी तो लोग इसको तस्लीम नहीं करते ना। जो नेशनलिस्ट तहरीकें थीं उनको तो अहमद वली साहब दहशतगर्द तहरीकें कह रहे थे, अब वो आकर ये तस्लीम कर रहे हैं कि हम मज़ीद साथ नहीं देंगे इस्टेब्लिशमेंट का। तो लगता नहीं है कि आपको जो है वो इक़्तिदार के अलावा कोई और सियासत करने की सज़ा मिली है? नहीं, देखिए मैं एक बात करना चाहता हूँ, मुझे आप पॉपुलरिटी का बता दे। खैर तो खान इमरान खान की पॉपुलरिटी है, बाकी पाकिस्तान में कोई नहीं है क्या? ये जो सोशल मीडिया है ये पाकिस्तान में कहीं और कोई नहीं चलती है। हमारे से तो ज्यादा पंजाब पढ़े लिखे हैं, हमारे से तो ज्यादा कराची पढ़े लिखे हैं, तो उधर क्यों नहीं चला ये? मुझे तो ये इस बात का कोई जवाब दे सकता है कि ये सिर्फ मेरे सूबे में चल पड़ा, कहीं और नहीं चल पड़ा? ये क्या वजह थी? तो ये सीधी सी बात है कि चूंकि 3 दफा ये सुबह, इसलिए कि आपको याद है कि 2013 में ये भगवान साहब कहते हैं कि आप लोगों ने एहतिजाज तो हम उस वक्त भी कर रहे थे, लेकिन हमारी असेंबली में कितने लोग थे? हमारी जब हुकूमत आई थी उसके बावजूद भी कि कोई पार्टी असेंबली में थी भी नहीं, हमने उसके साथ भी मशवरा करके फिर फेडरेशन पे प्रेशर डाला और हमने फेडरेशन से अपना हक ले लिया 18 अमेंडमेंट के बाद, एनएफसी अवार्ड लिया। अब मुझे बता दें कि 10 साल ये लोग बैठे रहे तो इन्हें क्या किया अवाम के लिए? इन्हें मेरे ख्याल को तुम्हारा के अवाम के लिए क्या कुछ मिला? अगर वो मुझे बता सकते हैं कि उसको ये चीजें मिले, इससे पॉपुलर हो गए तो फिर बेहतर है। लेकिन अगर पॉपुलरिटी किसी और चीज के ऊपर है कि जो रियासत चाहे, जो एस्टेब्लिशमेंट चाहे वो पॉपुलरिटी हो, तो वो तो हम तो कोई चुके थे। इसलिए हमने आज फैसला किया है, कल फैसला किया कि हम वापस रोडों में जाएंगे और हमारे जो पॉलिटिक्स थे हम उस पर वापस इसलिए जाएंगे कि हमने देखा था कि हमने कहा कि हमने 18 अमेंडमेंट में अपना वो जो आइन के अंदर जो इख्तियार थे वो लिया, वो हमें मिलेगा। लेकिन चूंकि वो नहीं मिला, उनके खिलाफ साजिश हो गई और हमसे छीना गया हुकूमत, इसलिए कि हम उनसे हक न छीने। अब मुझे बता दें कि ये जो हुकूमत उनकी 10 साल बैठी थी और फेडरेशन में फेडरल में भी उनकी हुकूमत थी, तो कितना पैसा हमारे सूबों को मिला? जो हमारे राइट्स थी जो इनके पास पड़े हुए थे उसके लिए क्या आवाज उठाई? जाहिर साहब वो एक मुकम्मल वो परफॉर्मेंस की भी अगर आप बात कर लेना, जिस तरह से भगवान साहब ने भी कहा, वो उस पर वो आपको हेल्थ कार्ड की बात भी करते दिखाई देंगे, लंगर खानों की भी, बिलियन ट्री सुनामी की भी, पेशावर मेट्रो की भी बात करेंगे। तो इससे ज्यादा क्या करें फिर? और वो ये भी पूछ रहे हैं आपसे। तो मुझे बता दें कि मैं ये भगवान साहब से पूछे कि ये जो बिलियन ट्रीज है वो है मौजूद है कि उसमें कितना करप्शन हुआ है? क्योंकि इदारे जब इदारे लिखते हैं ना, फाइलें उठा के बताते हैं कि भैया आपने करप्शन किया। ये जो आप मेट्रो की बात कर रहे हैं वो 40 बिलियन का था, अभी वो एक खरब से भी ऊपर चला गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये ऐसी बात है कि ये बिल्कुल इन्हें आंखें बंद कर दे और कान बंद कर दे और कहते हैं हम कुछ न सुनते न देखते, तो तभी सही है। ये जो कुछ हुआ है हमारे साथ, हमारे लोगों ने देखे, ये हम लोगों ने देखे, हम लोगों ने उसमें हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे थे। आपको याद है कि मलाकंड डिवीजन कब्जा हुआ था, वो वापस हमने लिया, 35 लाख लोग ले आए, फिर वापस हमने आबाद भी किया। हमने 9 यूनिवर्सिटियां नए बना दिए, 100 से ज्यादा डिग्री कॉलेज बना दिए। ये हमें बताए ना, सिर्फ हेल्थ कार्ड का क्या, हेल्थ कार्ड का जो जिन लोगों को दिया वो पैसा जाके सब लोगों ने कहा, आवाम को तो कुछ भी नहीं मिला। ये तो ऐसी बातें हैं, ठीक है, ऐसी बातें, इसमें कुछ नहीं है। आप ये मुझे बता रहे कि अगर हेल्थ कार्ड था तो हेल्थ कार्ड तो इधर भी चल रहा था ना, पंजाब में भी चल रहा था, तो इधर क्यों आप इमरान खान हार गया? या कराची में क्यों इमरान खान हार गया? अगर वो पॉपुलर है तो पाकिस्तान में पॉपुलर होना चाहिए था ना। कराची में तो वो अपने इक़्तिदार में एक रात भी नहीं रुके ना, शायद इसका जो है वो भुगतना पड़ गया उनको। लेकिन भगवान साहब, आप क्या समझते हैं, जाहिद खान साहब ने जो बात की कि ये दिलवाया गया है, मिला नहीं है केपी उनको रिपीटेडली, और अब वो कहा जा रहा है कि पीटीआई जो पार्लियामेंटेरियन है या नज़रियाती है उनके साथ भी मिलके अलायंस हो सकती है, तो ये सारे सिस्टम में फिर बेनिफिशरी भी समझ नहीं आती कौन है। अगर सभी एहतजाज कर रहे हैं, अगर नून लीग के अलावा हर कोई कह रहा है इलेक्शन चोरी हो गया, तो किसके हक में चोरी हुआ है फिर? भगवान साहब सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। देखिए, जो जितना मुतासर है वो उतना ही शोर मचा रहा है। पख्तूनख्वा में 2013 से ये हो रहा है कि जो पोलिंग का अमला है वो उस पर काफी सवाल उठते हैं। मतलब जब रात को आप उठते हैं तो गिनती एक होती है, सुबह दोनों उम्मीदवारों के इतने ज्यादा वोट बढ़ जाते हैं कि वो आपको सुनने में भी तकलीफ होती है कि इतने ज्यादा वोट कितने गए। जो पोलिंग का अमला है, मेरे ख्याल में जब तक सियासी पार्टियां इसका कोई बंदोबस्त नहीं करेंगी, 2013, 2018 और 2024 में ऐसी शिकायत अभी भी है कि जो पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात सरकारी अमला था उन्होंने काफी मदद की है।
पीटीआई की और जो सरकारी पहले भी 2013 में भी इल्जाम उठे थे। अगर आपको याद हो तो उस वक्त इफ्तिखार चौधरी जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने इलेक्शन हमने से अलहदगी में निश्तरहाल में मुलाकात भी की थी और उसके बाद से ये हो रहा है। देखिए मैं इनको जो बात कर रहा हूँ इलेक्शन उसके लिए ये पीटीआई को ये सीधा सीधा समझते लेकिन इतने सीधे नहीं। उन्होंने जाते हुए महमूद खान की जो हुकूमत थी उन्होंने असातिज़ा को इतना बड़ा पैकेज दिया उनके अपग्रेडेशन की और उनको रेगुलराइजेशन की कि खुद उनकी हुकूमत ने कहा कि ये खजाने पे बहुत बड़ा बोझ होगा और ये फ्यूचर में ये हो भी नहीं सकेगा। अगर आपको पता हो कि इंतखाबात में सबसे ज्यादा ड्यूटियां असातिज़ा की ही लगती है और वही ज्यादा देते हैं। लेकिन तो काफ़ी जो यूनिवर्सिटीज़ तो केपी में हमें मालूम है कि वो बजट भी नहीं मिल पा रहा उनको, बैंकरप्ट होकर वो ये इस चीज़ को शो कर रही हैं कि हमारे पास मामला चलाने के भी पैसे नहीं हैं। बिल्कुल। और उससे ज्यादा असातिज़ा को इतनी मतलब खुद उनके वजीर खजाना ने कहा तैमूर सलीम झगड़ा ने कि ये सूबे पे एक बहुत बड़ा बोझ होगा इनके अपग्रेडेशन और रेगुलराइजेशन, लेकिन वो करके चले गए लोगों को खुश करके, जैसे हेल्थ कार्ड को खुश करके दिया हुआ है और सूबे पे 900 अरब का जो है अब तक कर्जा बढ़ चुका है जो पहले इनकी हुकूमत आने से पहले कोई 80 अरब से भी कम था। परवेज खटक के पहले दौर में ये 100। तो जमशेद साहब आप ये बताइए ना, एमएल वली साहब ने जो पॉलिटिक्स की है, आपको लगता है उनके साथ भी कोई धोखा हुआ है? देखिए ये तो अब खुद ही ये कहते हैं हमें किस चीज की सजा मिली। सजा तो इनको मिली है, भरपूर मिली है और वो है एस्टेब्लिशमेंट का साथ देने की। इनके साथ 2002 में भी यही हुआ था, 13 में भी यही हुआ, 18 में भी और 24 में भी ये वही रोना रो रहे हैं जो 2002 में रो रहे थे। नहीं तो 2018 में पीटीआई ने भी साथ दिया था, फिर भी केपी में हुकूमत मिल गई उनको। नहीं मैं एमपी की बात कर, इनको सजा मिली है। वो देखे वो मतलब पीटीआई अगर कोऑपरेट करे उनके साथ उसको फायदा है, एएनपी करे नुकसान। पीटीआई को क्यों नहीं मिली सजा? हम ये पूछ रहे कि हमें क्यों सजा मिली और पीटीआई को क्यों नहीं मिला? बताएं जी। नहीं मैं आपको बताता हूँ, मैं ये जो इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हुआ पिछले 1.5 साल में, उसमें एमन वली को उनके हक में आवाज उठानी चाहिए थी। ये एमपी का खासा रहा है, वो पूरे पाकिस्तान को मजलूमों के लिए आवाज उठाती रही, लेकिन इन्होंने ये आवाज नहीं उठाई। ये इनका करेक्टर होना, जब ये कहते हैं ये वली खान की सियासत करेंगे तो वली खान की सियासत तो हर की दी थी। तो फिर इन्होंने इनसे पूछे ये पीडीएम की हुकूमत में इनको क्या हासिल हुआ 1.5 साल में? सही। जाहिद साहब आपसे गिला फिर यही है कि आपने आवाज नहीं उठाई पीटीआई जब ज़ेरे अताब आई। तो अगर आप बाचा खान की पॉलिटिक्स करते हैं जो 36 साल जेल में रहे, तो फिर इस पर भी बोलते। तो मुझे ये भी बता देना कि भगवान साहब ये भी मुझे कहते कि 2013 हम अपनी शहीदों के जनाजे उठा रहे थे तो इमरान खान ने कौन सा हमारे लिए आवाज उठाया था? 2018 में जो हमारे अगर आपने वही करना है जो वो आपके साथ कर रहे थे, फिर आप बेहतर कैसे हुए उनसे? नहीं, हमने अगर उसके फेवर में नहीं उठाए तो उसके खिलाफ ही हमने नहीं उठाया। हमने तो कभी कहा कुछ भी नहीं है, ये से बात नहीं है। लेकिन चूंकि उसकी पॉलिटिक्स और है, उसकी पॉलिटिक्स देखिए पाकिस्तान में यानी अनहोनी पॉलिटिक्स जो थी वो इमरान खान की थी। वो हर एक को गाली देते थे, हर एक को कहते थे हमारे खिलाफ। इससे पूछे कि 2013 में उसने जो एहतिसाब कमीशन हमारे खिलाफ बनाए थे उसमें क्यों हमारे खिलाफ केसेस नहीं किए? उनके जो फाइल थे, वो जो जनरल साहब था उसने इनके अपने वजीरों की 6 फाइलें उठा के ला के दिए तो उसको ताला लगा दिया। ये बातें तो ऐसी है, ऐसी जो हकीकत होती है वो तो कोई नहीं बताते कि हकीकत क्या होते हैं। आप बता दें। मैं यही बताना चाहता हूं ना कि हमारे खिलाफ इसलिए कमीशन बना दिया कहता रियासत के कहने पे कि हमें सजा दे, लेकिन जब उनको कुछ भी नहीं मिला तो वो पहले जो जनरल साहब को बिठाया था वो अच्छा आदमी था, उसने इनके अपने वजीरों परवेज खटक समेत 6 वजीरों की फाइलें उठा के इमरान खान को दिखाया कि आपके लोग अब वो उन्हीं से अलायंस कर रहे हैं, तो करप्शन अगर करप्शन महवर होता तो फिर उनको तो सजा मिलनी चाहिए थी, उनको तो कोई सजा नहीं मिली। सही। आपने ट्रांसमिशन मुलाहिजा की, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।